भाई ये सीबीएसई को हो क्या गया है, ये कैसे पेपर्स बना रहे हैं मैथ्स के, स्पेशली 2025 से। इस साल का स्टैंडर्ड और बेसिक का पेपर देखने के बाद दिमाग खराब हो गया। लाइक ये लोग सैंपल पेपर में किसी और लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, एनसीईआरटी में किसी और लेवल के क्वेश्चंस, और एग्जाम में किसी और लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक देखो पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, एक टाइम के लिए समझ आता है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में सही करना, या फिर अगर मैं सही हूं तो कंफर्म कर देना कि हाँ ये सही बात है। मेरे को कल पता चला कि दिल्ली रीजन का जो सेट है वो काफी ईजी आया है एज कम्पेयर टू डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, और कुछ ऐसे गिने चुने रीजन है जहाँ पे काफी हार्ड पेपर आया है, काफी हार्ड सेट्स आए हैं। ऐसा क्यों? मतलब कि कोई एक स्टूडेंट जो पूरा साल पढ़ रहा है, चलो पूरा साल नहीं, लास्ट के 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 15 दिन, 2 महीना पढ़ रहा है, और अगर वो दिल्ली में नहीं रहता तो उसको हार्ड पेपर मिलेगा, हार्ड सेट मिलेगा, और उसका मैथ्स का पेपर खराब हो जाएगा। लाइक क्या ये क्या लॉजिक है, क्या है, मेरे को एकदम नहीं समझ आया। मेरे को परसों तो मैंने देखा तो मेरे को लगा ठीक है हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। पिछले साल भी क्लास 12 के फिजिक्स का पेपर काफी हार्ड आया था, लेकिन पूरे इंडिया में एक ही टाइप का पेपर आया था और चेकिंग में भी ग्रेस मार्क्स मिले थे। लेकिन इस बार का तो अलग ही हो गया है। लाइक कहीं ईजी कहीं हार्ड, कोई सेट काफी ज्यादा हार्ड, कोई सेट काफी ज्यादा ईजी, ये क्या है? और ये चीज़ जब मेरे को पता चला, मेरे को इतना अपना भड़ास निकालना था, मैंने सोचा पहले इस वीडियो में इसके बारे में बोलेंगे और उसके बाद इंग्लिश पे बढ़ेंगे। तो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आपका इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस याद से शेयर कीजिएगा, मतलब काफ़ी सारे लोग कमेंट्स किए थे पिछले 2 वीडियो पे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं फाइनली कर देती हूँ। देखो इंग्लिश एग्जाम से एक दिन पहले मैं रात को 12:30 के बाद ही सोई थी, ठीक है। मैं सिलेबस कंप्लीट करना, पीवाईक्यू करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, सब चल रहा था मेरा। ऐसा नहीं था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो मैं रात को सोई 12:30 के बाद, और मैं सुबह 4 बजे उठी, नॉट विद द इंटेंशन टू वॉच मैराथन, क्योंकि पिछले साल पीडब्ल्यू वाले मैराथन्स नहीं ले रहे थे, खाली नेक्स्ट टॉपर वाली मैम ले रही थी, और मैं नेक्स्ट टॉपर्स को नहीं फॉलो कर रही थी, मैं डियर सर को फॉलो कर रही थी इंग्लिश के लिए। और वो भी डियर सर की मैं मैराथन्स नहीं देखती थी। मैराथन खत्म होने के बाद बस मैं एक बार स्वाइप करके ऐसे जल्दी करके देख लेती थी कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो मेरे को नहीं आता, इसके लिए। तो मैं सुबह में उठी इन ऑर्डर टू कंप्लीट मिजविल दी ओटर एंड अमेंडा वाला चैप्टर, क्योंकि मेरा वो मैंने कभी नहीं कर रखा था पूरे क्लास 10th में। प्री बोर्ड्स के टाइम में मैं उसको स्किप करके गई थी, और मेरे को वो मेरे लिए करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैंने द प्रपोजल भी नहीं किया था। और मिजविल दी ओटर और अमेंडा में इस इंटेंशन से कर रही थी कि 5 क्वेश्चन में से अगर प्रपोजल आएगा तो प्रपोजल का क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगी, बाकी 4 कर लूंगी। इसलिए मेरे को ये दोनों क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा मतलब ये दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। सुबह में मैं 4 बजे उठी, मैंने 4 से कुछ 5 साढ़े 5 तक मैंने पढ़ा, और मैंने वही जितना हो सकता था ये दोनों चैप्टर्स का समरी देखना, क्वेश्चन देखना मैंने कर लिया। उसके बाद मैं वापस सो गई क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। फिर मैं वापस उठी 7 साढ़े 7 बजे, और मैं तैयार होकर 8:15 तक घर से निकल गई थी। मेरे को अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन हाँ इतना याद है कि 9 साढ़े 9 रिपोर्टिंग टाइम था हम लोग को, मतलब हमारे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था सेंटर पहुंचने का। तो मैं 8:15 में निकल गई थी, और मेरे घर से आराम से मेरे सेंटर पे 30-40 मिनट लग जाता था। और वो जो सेंटर था वो काफ़ी बड़ा स्कूल था, और उसमें 3-4 स्कूल के सेंटर्स पढ़ते थे, तो 30-40 मिनट लग जाता था। और बीच में जो डिस्टेंस था वहाँ पे 4-5 स्कूल्स थे और सीबीएसई के वो भी सेंटर्स थे। तो जब मैं घर से निकली तो 5 मिनट बाद ही एक स्कूल था, वहाँ पे मैंने देखा इतना भीड़, और वही नहीं बाकी सारे स्कूल्स पे मैं देखती जा रही हूँ भीड़ ही भीड़, बच्चे लाइक इतना भीड़ कर रहे हैं। स्कूल का गेट खुल चुका है। मेरे को, मैं जब बाइक के पीछे बैठी थी तो मैं फ़ोन लेके बैठी थी कि मैं इसमें कुछ रिवीजन कर लूँगी, लेकिन जब मैंने बच्चों को देखा तो मेरे को एंग्जाइटी होने लगा कि मैं तो लेट हो गई, मेरा पेपर छूट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सही टाइम पर पहुँची, 9 बजे एंट्री हुआ, OMR मिला, OMR हम लोगों ने फिल किया। फर्स्ट पेपर था, टीचर अच्छे से बता रहे थे कि पहला पेपर है, ज़्यादा डरना मत, ऐसे ऐसे करना है, गलती मत करना OMR में, ठीक है। OMR किया मैंने, फिर पेपर मिला मेरे को, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में। आप लोग मानोगे, लाइक मानोगे नहीं, मैंने लिटरली जैसे पेपर मिला ना, मैंने आंख बंद करके सेक्शन 1 हटा दिया ऐसे करके, मैं सीधे सेक्शन बी पे आई, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैंने सेक्शन ए देखा उसमें हार्ड क्वेश्चन होंगे और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने सेक्शन ए देखा ही नहीं, मैं सेक्शन बी पे आई। ग्रामर के क्वेश्चन एकदम हलवे, मतलब एकदम हलवा था। लाइक मैं डियर सर का वीडियो देख के गई थी, तो इसलिए वो मेरे को बहुत ईजी लग रहे थे। लेटर मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लगा, लेकिन मैंने देखा, सोचा कि हो जाएगा। लाइक वैसा लेटर मैंने कोई पीवाईक्यू में नहीं सॉल्व किया था, किसी ने किया हो तो वेल एंड गुड, मैंने नहीं किया था। मैंने पीवाईक्यू या सैम्पल पेपर में वैसा नहीं देखा था क्वेश्चन। एनालिटिकल पैराग्राफ भी ठीक ठाक था, बन जाता। सेक्शन सी में भी कुछ वैसा हार्ड नहीं था। हाँ 6 मार्कर वाला थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, लाइक 24-23 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ डियर सर का कुछ लाइन्स मेरे को याद आ रहा था तो हो जाता वो भी। फिर जब राइटिंग टाइम स्टार्ट हुआ, और हाँ पहले के 15 मिनट में मैंने ये भी चूज कर लिया था सेक्शन सी में कि और वाले क्वेश्चंस में से मेरे को कौन से सॉल्व करने हैं, और ग्रामर का भी मैं कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी मन में। फिर बेल लगा, मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया, मैंने सेक्शन बी किया। लेटर में मेरे को एज कम्पेयर टू घर, जैसे कि घर पे मेरे को जितना टाइम लगता था लेटर में उससे ज़्यादा टाइम लगा एग्जाम हॉल में सॉल्व करने में। मैंने लेटर सॉल्व किया, एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व किया। मैं सेक्शन सी पे आई, एक क्वेश्चन खत्म, मतलब जैसे सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती, उसके सारे कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया, फिर मैंने आंसर खत्म होने के बाद स्केल से और पेंसिल से अंडरलाइन किया। ऐसे करते करते सेक्शन सी के 6 मार्कर वाले पे मैंने जो पैनिक करना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टिंग आई न्यू कि सेक्शन ए इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ द होल सेक्शन, मतलब होल पेपर। तो मेरे को हमेशा से था, मतलब हर
पेपर जितना भी मैंने 10th में दिया, मेरा सेक्शन ए मैंने बहुत मेरा टाइम लिया है सेक्शन ए ने। तो फिर अब मेरे को डर लगने लगा, 12 मार्क्स का इधर बचा है, सेक्शन ए बचा है, 30 मिनट में कैसे होगा इतना सब कुछ। तो मैंने जल्दी जल्दी सेक्शन सी का जो क्वेश्चन था 6 मार्कर वाला, मैंने सॉल्व किया। और वो भी क्वेश्चन अरे गहरे नहीं थे, वो भी अच्छे वर्ड्स, अच्छे लाइन्स, अच्छे फ्रेजेस डिमांड कर रहे थे, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन थे। तो मैंने उसको देखो, उसमें ना मैंने अपनी राइटिंग की परवाह की, उसमें ना मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करना, ये भी मेरा प्रायोरिटी नहीं था, आंसर के बाद लाइन खींचना कुछ मेरा प्रायोरिटी नहीं था। मेरा था कि बस ये दोनों आंसर्स कैसे ना कैसे मैं कंप्लीट करूँ। वो दोनों मैंने किया 8-9 मिनट के अंदर अंदर। फिर मैं गई सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में 2 पैसेज थे, मैंने पहले सेकंड वाले से स्टार्ट किया क्योंकि सेकंड वाला वॉज ईजियर एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कुछ AI रिलेटेड था, तो मैंने सेकंड वाला किया। उसमें एक आंसर मेरे से नहीं बन रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने काफ़ी टाइम दिया, 2-3 मिनट दिया, नहीं बन रहा था। अब बचा था लास्ट के 8 मिनट मेरे पास, अच्छे से मेरे को याद है 8 मिनट में मेरे पास पूरा एक बचा हुआ था, पूरा का पूरा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए, पूरा अनसीन पैसेज। 8 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्या सोचा था कि मैं सीरीज वाइज सॉल्व करूंगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने सीरीज वाइज नहीं किया। लास्ट के 8 मिनट के अंदर जो मेरे को आंसर सीधे सीधे दिख रहे थे पैसेज और क्वेश्चन में से, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे थे जो जिसमें बहुत दिमाग मेरा खप रहा था। तो लास्ट के 2 मिनट में एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, लेकिन एक था कुछ सीक्वेंस वाला, लाइक 3 वर्ड्स दिए हुए थे और उसका चौथा वर्ड लिखना था। वो मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं बना। बेल लग गया, फिर भी मैं उसी को ट्राई कर रही थी, नहीं बना। फिर मैं देख रही हूँ कि मेरा जो सीट था कैसे था ना, ये रूम में घुसे, यहाँ दरवाजा है, यहाँ पे एक रो है और सेकंड वाले रो की फर्स्ट सीट पे मेरा वहीं पे मेरा रोल नंबर था और मैं वहीं बैठती थी। तो मैंने देखा कि इस रूम में आधा पे टीचर पहुंच चुके पेपर छीनते छीनते। अब मैंने बोला कि ये आंसर नहीं मिलेगा। फिर मैं सेक्शन सी पे आई, मैंने तुरंत जो भी कीवर्ड्स मेरे को दिख रहे थे मैंने अंडरलाइन किया। मैंने पढ़ के कोई कीवर्ड अंडरलाइन नहीं किया, लाइक 2-3 पैसेज में मैंने बस 3-4 वर्ड से अंडरलाइन किए और तब तक टीचर ने आके पेपर ले लिया। फिर मैं सेंटर से बाहर निकली, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया। मैंने फर्स्ट दिन ही सोच लिया था, मतलब एग्जाम से घर से निकल रही थी तभी, गंदा जाए पेपर, अच्छा जाए, कैसा भी जाए, आई विल नॉट डिस्कस इट। मैंने किसी से नहीं किया। मैं घर आई, मैंने वो भी नहीं किया, लाइक फ़ोन से भी चेक नहीं किया, कोई गूगल से या कहीं से भी नहीं। मैंने खुद से देखा, जैसे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मैंने सही किया, इसमें 5 मार्क्स मिल जाना चाहिए, इसमें मैंने खुद से बना के लिखा है, आधा मार्क्स कटेगा, इस हिसाब से मैंने किया। तो मेरे को 94-95 आ रहे थे, तो मैंने 95 अपने पेपर पे लिख दिया। और आप लोग मानोगे नहीं, मैंने एग्जैक्ट 95 स्कोर किया है इंग्लिश में। 2025 बोर्ड्स एग्जाम में एग्जैक्ट 95 स्कोर किया इंग्लिश में, वो भी लास्ट के 2-3 गैप, मतलब 2-3 दिन, 15 को एग्जाम था मेरा, मैंने 12-13 से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था और फिर जाके मैंने 95 स्कोर किया था। तो ये जब मेरे को रिजल्ट आया, मैं इतनी ज़्यादा शॉक हुई कि मैंने 95 लिखा था, मेरे को 95 आया। सो वाह, ये वाला मतलब ये मेरा स्टोरी था। और आप बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया इस साल का। मतलब पेपर CBSE का वापस ये हो गया कि उसने इंग्लिश वाला भी हार्ड दे दिया, कि ईजी दिया, लेंदी था, पेपर छूट गया, कैसा था, कॉम्पिटेंसी बेस ज़्यादा था, अनसीन पैसेज बहुत डिफिकल्ट था, कैसा पेपर था कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी बताना कि मैथ्स के कंपेयर्ड में कैसा गया पेपर, और पिछले साल के 2025 के इंग्लिश पेपर से कंपेयर्ड इस साल का कैसा था पेपर, कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट वीडियो पता है साइंस स्ट्रैटेजी पे आने वाली है, क्योंकि मैंने बस ये फरवरी नहीं जान के 10-15 दिन पढ़े थे साइंस और गैप डेज में। साइंस वॉज माई मोस्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट, लाइक मेरे को कभी उसमें अच्छा मार्क्स नहीं है। प्रीबोर्ड्स में कुछ 45 आया था, हाफ ईयरली में 50 आया था, हमेशा से ऐसे ही आया था। लेकिन लास्ट के 15 दिन में और गैप डेज में पढ़ के मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था साइंस में। मैंने जितना कभी सोचा भी नहीं था मैंने उतना स्कोर किया था। तो मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊँ, मेक श्योर करना कि आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें लाइक गैप डेज की मोस्ट पावरफुल टिप्स, मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो किया था और मैंने इतना अच्छा स्कोर किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी फॉलो किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया साइंस में 95-98। सो मेक श्योर करना कि आप उस वीडियो को देख लो, ताकि आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को याद से देख लेना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का, जब वो कल मैं उसको पोस्ट करूंगी। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आगे आने वाली वीडियोज़ के भी। और कमेंट सेक्शन में याद से बता देना कि पेपर कैसा था और आपका कैसा गया और आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।